व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सुहेल गोपालपुरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं निबोज मेल प्रैक्टिस की। निबोज मेल प्रैक्टिस क्या होती है? ये एक प्रकार की चीटिंग होती है जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार के कॉपी किए हुए आंसर्स को या फिर एआई टूल्स को या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी करने को मेल प्रैक्टिस कहा जाता है। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेल प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, मेल प्रैक्टिस कितनी प्रकार की होती है जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होता है कभी कभार, और या फिर स्टूडेंट को बैन कर दिया जाता है या फिर स्टूडेंट को एग्ज़ाम फिर से देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं नीबोज मेल प्रैक्टिस। तो हमारा पहला पॉइंट है एआई जनरेटेड राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध है जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर किसी भी प्रकार के चाइनीज़ ऐप्स की अगर कोई भी स्टूडेंट हेल्प लेता है तो वो मेल प्रैक्टिस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐप ढूंढ के अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं और वो निबोज डिटेक्ट कर लेता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई यूज़ करता हुआ पाया जाता है तो वो मेल प्रैक्टिस में डाल दिया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा प्लेजरिज्म। जी हाँ दोस्तों, प्लेजरिज्म क्या होता है? ये एक प्रकार की चीटिंग होती है कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट का कॉपी करके लिख रहे हैं या फिर आपका जो भी आंसर्स लिखा हुआ है वो एक्चुअली पहले ही किसी न किसी और फ्रेंड्स के द्वारा या फिर किसी और निबोज स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है, तो वो भी एक प्रकार की चीटिंग है। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा राइट एज इट इज़ फ्रॉम कोर्स नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कॉपी करता हुआ पाया जाता है किसी भी कोर्स नोट से जो कि उनको कोर्स प्रोवाइडर के द्वारा दिया गया है, तो वो भी एक मेल प्रैक्टिस में माना जाता है। क्योंकि आपको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं आंसर्स में, और अपनी लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है निबोज एग्ज़ाम के अंदर कि आप चाहे कहीं से भी रीड कर सकते हैं एग्ज़ाम आंसर्स को, या फिर कहीं से भी कोई किसी भी पॉइंट को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट इन दी एंड आपको निबोज एग्ज़ाम के अंदर अपनी लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एग्ज़ाम लिखना होगा, क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखना होगा। चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हेल्प आप फ्रेंड्स के द्वारा भी ले सकते हैं या फिर कोई अनोदर सेफ्टी ऑफिसर है जो अभी वर्क कर रहा है, जो एक्सपीरियंस है या फिर वो पहले से ही निबोज का एग्ज़ाम दे चुका है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी अपने फ्रेंड्स के थ्रू अगर आप निबोज एग्ज़ाम लिखवाते हैं तो वो भी एक मेल प्रैक्टिस माना जाता है। निबोज ये भी डिटेक्ट कर लेता है। निबोज जब आप कोर्स में इनरोलमेंट कराते हैं तब तब एक वीडियो कॉल होता है, और उसके बाद जब आखिर में एक क्लोजिंग इंटरव्यू होता है तब आपको वो क्वेश्चन फिर से निबोज में क्लोजिंग इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की चीटिंग हो जाती है। अगर आप किसी भी दूसरे फ्रेंड के द्वारा एग्ज़ाम पेपर लिखवा रहे हैं या फिर आप हेल्प ले रहे हैं किसी भी अनदर सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा, तो वो भी एक मेल प्रैक्टिस मानी जाती है। पांचवा पॉइंट रहेगा चीटिंग इन द क्लोजिंग इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, आजकल क्या होता है कभी कभार कोई स्टूडेंट से क्लोजिंग इंटरव्यू में भी चीटिंग कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो आंसर शीट होती है वो अपने पास रख लेते हैं, और जब एग्जामिनर जब इंटरव्यूअर अपने को क्वेश्चन पूछता है तो वो कुछ क्वेश्चन के आंसर अपनी आंसर शीट से देख के भी बोल देता है। तो इस प्रकार की चीटिंग को भी मेल प्रैक्टिस कहा जाता है। इन सब चीटिंग के तहत अगर कोई भी ऐसी चीटिंग करता पाया जाता है तो निबोज या तो उसको बैन कर देता है या फिर निबोज उसका जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर नहीं करता है, या फिर वो लाइफ टाइम बैन होता है, या फिर कभी कभार उसको 1 साल या 2 साल के लिए बैन रखा जाता है। दोस्तों ऐसा मत कीजिए। कम से कम आपको 6 से 7 महीने की पढ़ाई करके निबोज का एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि निबोज इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसमें लैंग्वेज बैरियर है, जो लैंग्वेज ज़रूरी है इंग्लिश है, और थोड़ी बहुत रीडिंग है, और आपको सेफ्टी के स्ट्रक्चर समझना होगा, तभी जाके आप निबोज को पास कर सकते हैं और किसी भी मेल प्रैक्टिस में ना फंसे। क्योंकि अगर आप 5 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए अगर बैन हो जाते हैं तो 3 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि आप सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर सेफ्टी फील्ड में निबोज एग्ज़ाम में इतना वैल्यूबल होगा जितना अभी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 6 से 8 महीने की पढ़ाई करिए और अच्छे से कंटेंट को समझे और फिर एग्ज़ाम दे। तो आज का टॉपिक यही था कि मेल प्रैक्टिस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है।
आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे थ्रू आपको और भी वीडियोस मिलेंगे सेफ्टी फील्ड के। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।